नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क यानी जो हमारा समय और कार्य है उसका एक ऐसा टाइप लेकर आए हैं जिस टाइप में आप हमेशा ही फंस जाते हैं। और ये ऐसा टाइप होने वाला है जिसमें आपको कार्य क्षमता दिया रहेगा और उन प्रश्नों को हम कैसे कर पाएंगे इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ताकि ये जो टाइप है ये आपको जब भी एग्जाम में पूछे तो आपसे खटाक से बन जाए, यानी बहुत ही कम समय में। ठीक ना? तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न करने से पहले हम लोग यहाँ पर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बस 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर प्रश्नों पर आएंगे। ठीक ना? तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, हम अगर टोटल वर्क की बात करें, पहले तो समझिए कि कार्य क्षमता क्या होता है। कार्य क्षमता का अर्थ इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इफ़िशियंसी होता है, और इसका मीनिंग है कि एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है। ठीक है, एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, वो एक दिन में 5 मुर्गा पकड़ सकता है। ठीक है, तो 2 दिन में कितना मुर्गा पकड़ेगा? 10 मुर्गा पकड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है वही होता है उसकी कार्य क्षमता, यानी इफ़िशियंसी, वर्क इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता समझ गए आप लोग? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क देखें, है ना, टोटल वर्क यानी टोटल काम कितना होगा, तो टोटल वर्क जो होता है वो होता है कितना दिन लगा, है ना, डेज इनटू इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि टोटल वर्क जो होता है वो डेज इनटू इफ़िशियंसी होता है। यानी अगर हम देखें कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, इसका जो इफ़िशियंसी है, कार्य क्षमता, वो 2 है ना, मतलब एक दिन में 2 रोटियां पका सकता है, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना, एक दिन में 2 रोटियां पका सकता है। कार्य क्षमता इसकी ई क्या हो गई? 2 हो गई। तो अगर हम पूछें कि आपसे यहाँ पर 3 दिन में, है ना, 3 दिन में टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, तो बताइए भाई। एक दिन में 2 रोटी पकाता है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 कर दीजिए, यानी 6 रोटी हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 6 हो गया यहाँ पर। तो समझ गए ना, टोटल वर्क जो होता है वो होता है डेज इनटू इफ़िशियंसी, यानी कितने दिन लगे, या फिर यहाँ पे समय हो सकता है कितने घंटे, कितने मिनट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा और इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पर इफ़िशियंसी का अनुपात दिया गया हो, जैसे 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तो उनके इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया हो, यानी एक दिन में कितना कितना काम कर सकते हैं वो अनुपात दिया गया हो, तो आप डेज का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो डेज का अनुपात हमेशा ध्यान रखिएगा कार्य क्षमता का उल्टा होता है, यानी ई का उल्टा, इफ़िशियंसी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रम। जैसे मान लीजिए, जाहिर सी बात है, ये समझने वाली बात है कि एक दिन में भाई मान लीजिए हमारे पास टोटल 40 काम है। ठीक है, टोटल 40 काम है और ए की इफ़िशियंसी है 2 और बी की इफ़िशियंसी है मान लीजिए 4, है ना। तो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 40 काम करना है उसको, तो कितना दिन लगाएगा वो? 40/2 यानी 20 दिन लगाएगा, 20 दिन, है ना। वहीं पे बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है और उसको टोटल 40 काम करना है, तो 40/4 कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा कि बी कितना दिन लगाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा 10 दिन, है ना। तो देख लीजिए जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा वो कम दिन लगा रहा है, देख लीजिए 10 दिन लगाए है ये 40 काम करने में, और जिसकी इफ़िशियंसी कम वो ज़्यादा दिन लगाएगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गया कि नहीं, उल्टा हो गया कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर इफ़िशियंसी दिया है हमको अनुपात के रूप में, तो वहाँ पर हमको अगर डेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? उनका उल्टा कर लेंगे। यहाँ पर अभी प्रश्न में आएगा, तो प्रश्न में कैसे करेंगे उसको आपको समझाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो डेज का अनुपात अगर चाहिए हमको तो ई का उल्टा कर दीजिएगा, यानी इफ़िशियंसी कार्य क्षमता का उल्टा कर देना है, बस इतना सा। यही हमारा है इस टाइप के प्रश्नों को करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर अपने प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और शानदार तरीके से इन प्रश्नों को
करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। वैसे टाइम एंड वर्क का ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, है ना। उसमें हम लोग बेसिक से शुरू किए थे, अलग टाइप के प्रश्न हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं, मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप बाकी के 2 वीडियो टाइम एंड वर्क के देख सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा वीडियो है, ठीक ना। ये हमारा टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q के कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है। एक कोई काम है ना, उस काम को करने के लिए P और Q है ना, P और Q इनके कार्य क्षमता का अनुपात यानी इफिशियंसी कितनी दी गई है, यहाँ पर 3:4 दिया गया है, ठीक है। 3:4 दिया गया है, ठीक है। ऐसे लिख दे रहे हैं, या फिर आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं, ठीक है। P और Q हैं, 2 व्यक्ति हैं, उनके इफिशियंसी का अनुपात कितना कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है, ठीक ना। तो पूछ रहा है तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, यानी समय का अनुपात क्या होगा। हमने अभी बताया कि आपको अगर इफिशियंसी दिया है तो वहाँ पर आपको अगर दिन निकालने हैं, है ना भाई। P की इफिशियंसी 3 है, यानी एक दिन में 3 काम कर सकता है। Q की इफिशियंसी 4 है, यानी Q जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर डेज देखा जाए, दिनों का अनुपात, वो क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया इफिशियंसी का उल्टा। अब इफिशियंसी यहाँ पर 3:4 दिया है, यानी 3/4 दिया है ना। तो बताइए इसके डेज का अनुपात क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा 4:3, ठीक है। 4:3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर इसको थोड़ा सा और समझिएगा, है ना। देखिएगा, अगर आप इसको उल्टा ही करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पर 2-4 व्यक्ति और दे दिए गए, तब आप इसको तो नहीं बना पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना है, देखिएगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं हम लोग, है ना। देखिए, यहाँ पर डेज का अनुपात हमको निकालना है, तो उल्टा करिए। उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना, अनुपात। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अनुपात में बदलना है ना। तो अनुपात में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, दोनों में गुणा कर दीजिए। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का दोनों में गुणा करिए, तो 12 का अगर हम इसमें गुणा कर दें और इसमें भी गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। देख लीजिए कितना आया अनुपात, 4:3। उतना ही ना आया, चाहे इसको इधर कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, या फिर उल्टा करके आप इसको प्रॉपर अनुपात के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर A की कार्य क्षमता B की 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो A अकेले काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। सीधा सीधा सवाल है, बहुत शानदार सा सवाल है। क्या दिया है, 2 व्यक्ति हैं, है ना, 2 व्यक्ति हैं A और B, ठीक है, A और B। इनका जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात अगर हम देखें, E मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है A की कार्य क्षमता B की 2 गुनी है ना। तो अगर हम B को 1 ले लें तो A इसका दुगना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है A की जो कार्य क्षमता है B की 2 गुनी है। तो B को अगर 1 लेंगे तो A कितना हो जाएगा, A का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना कह रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम A प्लस B देखें, है ना, A प्लस B, तो A प्लस B, अब इनका जो दिन है डेज, ठीक है, डेज, वो कितने दिन का है, देख लीजिए कितने दिन में कर पा रहे हैं ये लोग, 14 दिनों में, है ना, टोटल 14 दिनों में। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों का इफिशियंसी टोटल कितना हो जाएगा, देख लीजिए, A प्लस B, यानी इन दोनों का टोटल इफिशियंसी 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क यहाँ पर दिया नहीं गया है भाई। देखिए, कह रहा है कि दोनों मिलकर, यानी A प्लस B दोनों मिलकर
काम को करने में कितना दिन लगा रहे हैं? 14 दिन लगा रहे हैं, ठीक है, 14 दिन लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क का आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, कुल काम, टोटल वर्क, कुल काम क्या होता है, यहाँ पर इनकी इफ़िशियंसी इनटू डेज, इफ़िशियंसी इनटू डेज कर देंगे तो आ जाएगा कितना भाई। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि ए और बी मिलाकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 14 दिन में टोटल कितना काम करेंगे? 14 त्रिक 42, यानी टोटल जो हमारा काम हुआ वो 42 काम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल काम है 42, टोटल काम है 42। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल इसको कितना दिन लगेगा? काट दीजिए यहाँ पर 21 दूना 42, यानी 21 दिन लग जाएगा ए को काम करने में, ठीक है, 21 दिन लग जाएगा ए को काम करने में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाता कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल काम है 42, है ना, बी का अगर निकालें, ये तो ए का हुआ, ठीक है, ए 21 दिन में वो काम करेगा। बी का अगर निकालें तो टोटल काम है 42, है ना, 42 टोटल काम कितना है? 42 काम है। और बी जो है एक दिन में एक ही काम करता है तो कितना दिन लगेगा उसको? 42 दिन लग जाएगा, ठीक है, 42 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर ए का जो डेज आएगा वो 21 दिन आएगा और बी का जो डेज आएगा वो कितना दिन आएगा? 42 दिन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप चाहें तो इसको खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बहुत मस्त सवाल है ये, देखिएगा। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, है ना, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा कि डेज अगर देखें, डेज है ना, डेज, तो ए कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए ए कितने दिन में कर सकता है? ए बोल रहा है कि 21 दिन में कर सकता है, ठीक है, इस काम को 21 दिन लगाता है करने में। अब बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। अगर इफ़िशियंसी देखें, ठीक है, इफ़िशियंसी देखिए, अब कह रहा है कि ए से 40% अधिक है किसकी कार्य क्षमता? बी की, है ना। तो ए की कार्य क्षमता अगर हम 100% मान लें, है ना, 100% मान लें, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बी अनुपात ए लिखते हैं, बी बटा ए बराबर। तो ए का अगर कार्य क्षमता 100% मान लें हम, तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए से 40% अधिक। तो ए से 40% अधिक कर दीजिए बी वाला का, यानी कितना हो गया? 140% हो गया। काट दीजिए इनको, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 14 से 14/10, यानी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और ये हो जाएगा 5, यानी बी और ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना आ जाएगा? 7:5, यानी 7/5, ठीक है। तो बी का कितना? 7, तो बी का कितना? 7, ए का कितना? 5, तो ए का 5, ठीक है। कार्य क्षमता आसानी से निकाल लिए हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है, देखते जाइएगा, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया कि यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लीजिए, है ना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो देखिए इफ़िशियंसी और डेज दिया है भाई। ए जो है 21 दिन लगाता है और एक दिन में 5 काम करता है, तो 21 दिन में कितना काम करेगा? गुणा कर दीजिए, 21 पंजे 105, यानी टोटल कितना काम हुआ? 105 काम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? भाई टोटल हमारे पास देखिए, टोटल कितना काम है? टोटल 105 काम है। बी एक दिन में कितना काम करता है? देख लीजिए 7 काम करता है, तो बताइए कितना दिन लगेगा? 15 सत्ते 105, ठीक है, काट दीजिए 15 से, यानी 15 दिन लग जाएगा। बी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लग जाएगा, ठीक है, 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है ये, एक बार आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान है ये प्रश्न, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल देखिएगा साथियों, दिया गया है ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है।
अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। इस टाइप, ये जो टाइप है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ये भाग ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। काम टाइम एंड वर्क का दूसरा जो पार्ट था उसमें हम आपको बता चुके हैं, यहाँ भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। बहुत ही शानदार सवाल है, देखते जाइएगा कैसे करना है, ठीक है। देखिए, कोई काम है, एक पूरे काम का 3/4 हिस्सा 12 दिन में कर रही है ना। पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ज्योति है और माला है ना। ज्योति के लिए J, माला के लिए M, है ना। तो काम का 3/4 हिस्सा वो कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में कर रही है। तो टोटल मतलब एक पूरा काम कितने दिन में करेगी, तो देख लीजिए 4 का इधर गुणा कर दीजिए और 3 से काट दीजिए, 3 से भाग, तो 4 से इसको 3 से काट दीजिए तो 3 चौक 12 हो गया, 4 का उधर गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया। इनरिटरी मेथड, ठीक है। यानी एक पूरा काम उसको करने में 16 दिन लगेगा। यानी ज्योति को एक पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। यहाँ पर हम डेज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेज लिख रहे हैं और यहाँ पर इन दोनों की इफ़िशियंसी रहेगी, ठीक है। देखते जाइए, तो ज्योति को कितना दिन लग रहा है, यहाँ पर पूरा काम करने में 16 दिन लग रहा है, ठीक है, 16 दिन लग रहा है। अब बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि माला की कार्यक्षमता ज्योति की दुगनी है। माला की कार्यक्षमता ज्योति की दुगनी है, यानी ज्योति का अगर हम 1 लेंगे तो माला का कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। बस आप यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क यानी कुल काम कितना हो जाएगा। देखिए भाई, ज्योति का कार्यक्षमता 1 है ना। एक दिन में एक ही काम कर सकती है, तो 16 दिन में कितना काम करेगी, 16 काम करेगी। 1 गुणे 16 कर देंगे, यानी डेज इंटू एफिशिएंसी, तो 16 काम। टोटल कितना काम हुआ, 16 काम हुआ। अब बताइए, इससे में पूछा जा रहा है कि माला उस काम को कितने दिन में करेगी। भाई टोटल काम हमारे पास 16 है, माला एक दिन में 2 काम करती है, तो बताइए कितना दिन लगेगा, 8 दिन लग जाएगा, है ना। काट देंगे तो 8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। माला को कितना दिन लगेगा उस काम को करने में, तो माला को लगेगा 8 दिन, है ना। माला को कितना लगेगा, 8 दिन लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है A की कार्यक्षमता B की 2 गुनी है तथा B की कार्यक्षमता C की 2 गुनी है। यदि A तथा B किसी काम को 4 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो C उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, बहुत मस्त सवाल है, देखिएगा, है ना। यहाँ पर A, B और C 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, A, B और C, ठीक है, कोई बात नहीं है। इनकी इफ़िशियंसी के रेशियो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और इनका जो काम करने में समय लगा है वो यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि A की कार्यक्षमता B की 2 गुनी है ना। तो B का देखिए, तथा B की कार्यक्षमता C की 2 गुनी है, ठीक है। तो हम इसमें से देखते हैं, C की 2 गुनी है, यानी C का अगर 1 लेंगे तब B का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साफ साफ बोल रहा है, B की कार्यक्षमता C की 2 गुनी है, तो C का अगर 1 लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है कि A की कार्यक्षमता B की 2 गुनी है, तब B का अगर 2 है तो A का कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, यानी B का 2 गुना, तो B का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, निकल गया। अब बोल रहा है कि A तथा B, A और B, है ना, A और B, A प्लस B दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कितनी होगी A और B की, है ना। A और B की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं, 4 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, है ना। कितना वो जो काम है कितना दिन लगा रहे हैं, उसमें 4 दिन लगा रहे हैं। तो टोटल काम कितना हुआ यहाँ पर, टोटल वर्क देख लीजिए। टोटल वर्क हमने अभी अभी बताया, इफ़िशियंसी इनटू डेज, तो इफ़िशियंसी इनटू डेज, भाई A और B मिलाकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 4 दिन में टोटल कितना काम करेंगे, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। यानी टोटल जो वर्क है वो कितना आया, 24 आया, ठीक है। तो C उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम है हमारे पास 24 और C की इफ़िशियंसी 1 है, मतलब एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 काम करना है तो उसको कितना दिन लगेगा,
टोटल 24 दिन लग जाएगा। यानी यहाँ पर इसको सी को काम करने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए है आसान, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ रहा है, बस आपको दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, सीख गए पकड़ लिए एक बार तो फिर कभी नहीं छूटने वाला। ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न अब जब भी आएंगे आपको आराम से बन जाएंगे, बहुत कम समय में आप इनको बना लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 5 प्रश्न हमने इस टॉपिक मतलब इस टाइप में हमने किए और ये प्रश्न मोस्ट प्रोबेबल हैं कि आपके ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, इसलिए ये टाइप पढ़ाना ज़रूरी था। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई लिखाई करते रहिए अच्छे ढंग से, वैकेंसीज़ बहुत सारी आ रही हैं, पक्का आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। ठीक ना? चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।